डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स का एक एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब कभी भी कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, हर बार ये मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड ये सब पूछा जाता है। आप हिंदी में इसे ऐसे लिख सकते हैं, मोनो नाम सुना होगा आपने, हाइब्रिड प्रयोग या एक्सपेरिमेंट। प्रयोग किसका प्रयोग है भाई? ये मेंडल का प्रयोग है, मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए डिटेल में अब देखते हैं कि मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में कहा क्या गया है, मेंडल ने किया क्या। जैसा कि आपको पता है कि मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया गया था एक स्पेशल प्लांट पे जिसको हम बोलते हैं पाइसम सैटिवम, कोई इसको पीसम सैटिवम भी बोलते हैं, यानी पी प्लांट। पी प्लांट यानी मटर के पौधों पे मेंडल्स ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट को यानी मोनो हाइब्रिड प्रयोग को सही रूप से सजाया कौन था? कॉरेंस ने सजाया था, जो कि 3 वैज्ञानिक थे जो 1900 ईयर्स में आ करके मेंडल्स के कामों को लोगों तक पहुंचाया। ये लोग कहलाए मेंडेलियन। ये सब थे हुगो डी भेरिज, कार्ल कॉरेंस और टिस्चर मैक। मेंडल को मरणोपरांत कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी अनुवांशिकी के पिता कहा गया मेंडल को मरणोपरांत। मेंडल का डेथ 1884 ईस्वी में हो गया था। उनको एक बीमारी थी, किडनी की बीमारी, जिसे ब्राइट डिजीज कहते हैं। इनको अपने जीवन काल में इनका अपना कोई पहचान नहीं मिला, मरणोपरांत ही इनका पहचान मिला और आज भी इनके नाम को लेकर के आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। मेंडल ने किया क्या? जैसा कि नाम है मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो सिंगल इन्होंने क्या किया कि पी प्लांट के एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को इन्होंने अध्ययन किया। कॉन्ट्रास्टिंग माने होता है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है क्या? एक दूसरे से विपरीत। जैसे इन्होंने एक ले लिया था, कौन सा? एक लिया था टॉल प्लांट और दूसरा लिया था कौन सा? ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना और टॉल का मतलब होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि लंबा प्लांट लिया था इन्होंने। किसका प्लांट लिया था? पी का प्लांट लिया था, पाइसम सैटिवम लिया था। इन्होंने टॉल प्लांट की अलग खेती की और ड्वार्फ प्लांट की अलग खेती की। कई जनरेशन तक के टॉल 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 ये जब उगाते रहे, यानी टॉल प्लांट यानी लंबे पौधे जो मटर के थे, उसको यदि इन्होंने किसी खेत में उसके बीज को इन्होंने डाला, तो डालने के बाद उसमें दोनों तरीके के पौधे उगाते थे, लंबे भी कुछ और कुछ छोटे भी। तो जो छोटे पौधे होते थे उसको ये निकाल देते थे और जो लंबे पौधे होते थे उसके बीज को ये संग्रहित कर फिर से खेतों में डालते थे। इस तरीके से कई जनरेशन तक इन्होंने क्या किया कि टॉल प्लांट को ही उपजाते रह गए। तो अंतिम में जो भी प्लांट इनको मिलने लगा सबका सब क्या था? टॉल ही था। तब ये समझ गए कि अब ये जो टॉल था ये इम्प्योर था, क्योंकि इसके बीच से लंबे पौधे भी आ रहे थे और छोटे पौधे भी आ रहे थे। लेकिन कई जनरेशन तक, कई वंशजों तक इन्होंने क्या किया कि लंबे पौधे को ही उगाते उगाते अब इनको बार बार, अब इसके बाद इन्होंने जो भी इससे पौधों को, इसके बीज को इन्होंने डाला तो सब के सब कैसे होने लगे? टॉल होने लगे। अब ये समझ गए कि इसमें अब कोई भी ड्वार्फ का गुण नहीं है, कोई भी छोटे पौधे का गुण नहीं है। तो ये प्लांट कहलाया प्योर ब्रीडिंग लाइन का कहलाया, यानी ये प्लांट अब हो गया प्योर। अब उनको कंफर्म हो गया कि इसमें छोटे पौधे का गुण नहीं है। सिमिलर एक्सपेरिमेंट उन्होंने ड्वार्फ पे भी किया। ड्वार्फ के कई जनरेशन तक ये करते रहे, लंबे पौधों को छांटते रहे। अंत में इनको क्या मिला? छोटे पौधे मिले और इसके सीड को जब इन्होंने उगाना शुरू किया तो बार बार इनको क्या मिल रहा था? ड्वार्फ प्लांट ही मिल रहा था। तो ये समझ गए कि अब ये जो इम्प्योर था, क्योंकि इससे दोनों तरीके का आ रहा था ना, ये जो इम्प्योर पौधा था जो कि शुद्ध नहीं था, अब ये शुद्ध रूप से क्या हो गया? ड्वार्फ हो गया। तो ये भी कहलाएगा
प्योर ब्रीडिंग लाइन का पौधा कहलाएगा। और ये हो जाएगा क्या, 100% ये ड्वार्फ है, यानी इसमें कोई भी गुण नहीं है। ये टॉल है तो 100% टॉल है, और ये ड्वार्फ है तो ये 100% क्या है, ड्वार्फ है, यानी छोटा है। पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यही काम किया था। अभी मोनोहाइब्रिड देखे नहीं है, अभी आपने केवल यहाँ एक समझा है प्योर ब्रीडिंग लाइन के बारे में कि इन्होंने प्योर ब्रीडिंग लाइन के पौधों को कैसे ये बनाया। अब चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं कौन सा, अब हम देखने जा रहे हैं इनके सेकंड एक्सपेरिमेंट को। सेकंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या क्या किया। सेकंड में इन्होंने किया कि इन्होंने एक लंबा पौधा लिया, एक मिनट, इन्होंने क्या लिया, लंबा पौधा लिया जो कि प्योर ब्रीडिंग लाइन का था। प्योर ब्रीडिंग लाइन होने का मतलब है कि इसमें इम्प्योरिटी नाम का चांस ही नहीं है, यानी ड्वार्फ का थोड़ा सा भी गुण इसमें नहीं है। दूसरा इन्होंने प्लांट लिया कैसा, ड्वार्फ यानी छोटा, और ये भी था प्योर ब्रीडिंग लाइन का। प्योर ब्रीडिंग लाइन का इन्होंने बनाया कैसे, प्योर ब्रीडिंग लाइन का इन्होंने बनाया कैसे, कई जनरेशन तक के उसको बार बार उसको उपजाते गए। जो लंबा था उसको लंबा ही रखे, छोटा वाले को अलग करते चले गए। इस तरीके से प्योर ब्रीडिंग लाइन का प्लांट इनको मिल गया था। इन्होंने क्या किया कि दो पैरेलल एक्सपेरिमेंट, जैसे ये है और ये कौन हम ले लें, एक बी, ये भी टॉल है और ये भी क्या है, ड्वार्फ। इन्होंने पैरेलल एक्सपेरिमेंट किया था दो, ठीक है। ये भी था किस चीज़ का, प्योर ब्रीडिंग लाइन का, और ये भी था प्योर ब्रीडिंग लाइन का। पूरा स्टोरी अच्छे से समझिए। एक बार क्या किया, देखिए मटर का जो पौधा होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब कि उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन होगा, उसमें मेल वाला भी पार्ट एंथर होगा यानी पुमंग, और फीमेल वाला भी पार्ट होगा कौन सा, पिस्टिल, यानी जिसको जायांग कहते हैं, यानी स्त्री केसर। इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट में ये जो टॉल प्लांट है इसके एंथर को यानी पुमंग को काट करके हटा दिया। पुमंग को काट कर हटाना कहलाता है इमैस्कुलेशन। क्या कहलाएगा, इमैस्कुलेशन। कोई आपसे पूछे कि बताइए कि पुमंग को हम काट करके हटा देंगे तो उसे क्या कहेंगे, इमैस्कुलेशन। अब पुमंग यानी पुरुष वाले पार्ट को जब उस फूल से, इस प्लांट के फूल से हटा दिया गया तो इस प्लांट का जो फूल हो गया वो हो गया कैसा, मादा वाला फूल हो गया, मादा वाला पार्ट स्त्री केसर रह गया। तो यानी एक एक्सपेरिमेंट में इन्होंने टॉल प्लांट को क्या बना दिया, इसको बना दिया इन्होंने फीमेल, और इसके पुमंग में जो पॉलन ग्रेन था उसको ला करके इसके वाले जायांग के वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया, और छिड़कने के बाद तब तो ये काम करने लगा किस चीज़ का, मेल का। तो इन दोनों के बीच में जब इन्होंने क्रॉस करवाया, यानी क्रॉस करवाने के लिए उन्होंने क्या करवाया, इमैस्कुलेशन करवाया। इमैस्कुलेशन करने के बाद पॉलन ट्रांसफ़र करवाया, पॉलन ट्रांसफ़र। यहाँ ड्वार्फ प्लांट से पॉलन को डाला गया है किस पे, टॉल प्लांट के पुष्प पे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, अंतिम में निषेचन हो जाएगा। निषेचन होने के बाद क्या होगा, सीड बनेंगे। सीड बनने के बाद इन्होंने जब खेतों में डाला तो इन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट थे वो सब के सब क्या थे, टॉल थे। 100% ये क्या हो गया आपका, ये टॉल हो गया। लेकिन इस प्लांट में दोनों का गुण था, ये टॉलनेस का भी और ये ड्वार्फनेस का भी, क्योंकि ये जो टॉल प्लांट पे पॉलन ग्रेन गया था किस चीज़ का, ड्वार्फ प्लांट का। इन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि टॉल को बना दिया मेल और ड्वार्फ को बना दिया फीमेल। इसके एंथर को इन्होंने कट कर दिया और इसके पॉलन ग्रेन को इस पर ट्रांसफ़र करवाया, और ट्रांसफ़र करवाने के बाद जो क्रॉस हुआ, क्रॉस के बाद भी इनको जो भी प्लांट मिला वो टॉल था, और ये 100% इनको जो प्लांट मिला वो कैसा था, टॉल था। तो देखिए, जब कोई दो एक्सपेरिमेंट किया जाए पैरेलल रूप से, कभी एक को मेल दूसरे को फीमेल, फिर इसको फीमेल इसको मेल, ऐसे कर दिया जाए तो ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस जब कहा जाए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि एक बार इस टॉल प्लांट को क्या बनाया गया है, फीमेल,
और दूसरी बार इसको क्या बना दिया गया दूसरे एक्सपेरिमेंट में मेल। तो ऐसा यदि हम किसी एक्सपेरिमेंट में करते हैं तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं। तो ये जितना का जितना प्लांट मिला सबका सब क्या था टॉल। क्लियर है। अब इसको हम साफ सुथरे ढंग से लिख देते हैं, समझने के लिए हमने यहाँ तक लिखा है। अब क्या करते हैं, जैसे आप एग्जाम में लिखिएगा उस तरीके से अब इसको हम सजा करके लिखते हैं। तो चलिए अब इसको हम सजाने का काम कर देते हैं। देखिए इन्होंने एक लिया था कौन टॉल प्लांट, दूसरा कौन सा ड्वार्फ प्लांट। आपके एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे ही लिखिएगा ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। ये इन्होंने लिया था प्योर ब्रीडिंग लाइन का और ये भी था कैसा प्योर ब्रीडिंग लाइन का। फर्स्ट बार जो प्लांट लेते हैं उसको बोलते हैं P1 जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको पेरेंटल जनरेशन, P1 जनरेशन। अब इन्होंने इन दोनों प्लांट को क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के लिए इन्होंने नियम क्या रखा, किसी का एंथर हटा रहे थे तो उसको बोलते थे इमैस्कुलेशन करवाया, यानी मेल या फीमेल बनाना हो तो मेल वाले पार्ट को ही हम हटाना उचित समझेंगे, पुमंग को। इमैस्कुलेशन करवाया। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इन्होंने क्या किया, पॉलन का ट्रांसफ़र करवाया, यानी मेल से फीमेल वाले पे, और फिर इन्होंने बैगिंग करके कंफर्म कर दिया, ऊपर लगा दिए बैग, एक पॉलीथीन के बैग को लगा दिए ताकि ये कंफर्म हो गया कि अब इसको और कोई पॉलिनेट नहीं कर सकता है, जिससे हमने किया है बस वही। अब जो सीड हुआ था उन सारे सीडों को इन्होंने क्या किया, खेतों में डाला। तो जितना का जितना जो जनरेशन में ये मिल रहा था प्लांट 100%, यानी टोटल का टोटल क्या हो गया टॉल। एक भी ड्वार्फ नहीं हुआ, जबकि ड्वार्फ का गुण इसमें था। तो ऐसे में जो देखिए ये है P1 जनरेशन। इसके बाद जो मिले वो कहलाता है F1 जनरेशन, यानी फर्स्ट फेलियल जनरेशन। ये आपको कहलाएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट फेलियल जनरेशन, ठीक है। थोड़ा सा इनको यदि रुक जाइए एक मिनट, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इधर। हाँ समझ गए, P1 जनरेशन। ये मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि इसको नेचुरल ग्रोथ के लिए इन्होंने छोड़ दिया। नेचुरल ग्रोथ के लिए इन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो नेचुरल ग्रोथ के बाद इनको दो तरीके का प्लांट मिलना शुरू हो गया। कुछ प्लांट मिला टॉल और कुछ मिला क्या ड्वार्फ। तो कुछ में कितना 100 प्लांट में, यदि ये 100 प्लांट टोटल है टॉल और ड्वार्फ मिला करके, इसमें 75 प्लांट मिला आपको क्या टॉल और 25 प्लांट मिला 100 प्लांट में कौन ड्वार्फ। तो इस तरीके से हम जब 4 प्लांट में कंपैरिजन करें तो 4 में हमारे पास 3 मिला टॉल और कितना 1 प्लांट मिला कि क्या ड्वार्फ। तो इस तरीके से इनको मोनो हाइब्रिड जो रेशियो ऑब्टेंड हुआ, मोनो हाइब्रिड जो रेशियो ऑब्टेंड हुआ वो जो प्राप्त हुआ वो हो गया 3:1, 3:1। देखिए नीचे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यही है मोनो हाइब्रिड रेशियो, मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का। अब देखिए ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके बारे में अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन चलिए हम शुरू करते हैं कि क्यों आखिर ये 100% टॉल हो गया, क्यों आखिर ये कुछ टॉल हो गया अगले जनरेशन में, और ये कहलाया आपको कौन सा F2 जनरेशन। F1 जनरेशन के बाद कौन आता है F2 जनरेशन। तो ये क्यों कहलाया, क्यों कहलाया। तो अब हम रीजन पढ़ेंगे कि ऐसा एक्सपेरिमेंट में क्यों हुआ। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का जो ये 5 परिकल्पनाओं पे यानी 5 हाइपोथेसिस पे ये बेस्ड है। पहला था क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर क्या कहता है, फैक्टर्स आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी टू कंट्रोल द कैरेक्टर एंड आल्सो टू ट्रांसफर द कैरेक्टर। ये कंट्रोल करता है कैरेक्टर को और साथ साथ में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये कैरेक्टर को क्या करता है, ट्रांसफ़र भी करता है। किनका कहना था, मेंडल का कहना था। आज जो हम लोग जीन बोलते हैं, मेंडल ने उसे एलिमेंट बोला था, फिर बाद में इसको फैक्टर बोला जाने लगा। तो इन्होंने एक जो टॉल प्लांट लिया था और जो ड्वार्फ प्लांट लिया था P1 जनरेशन में, P1 जनरेशन में,
तो ये कैसे कैसे आगे गया, अब चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं। मेंडल का कहना था कि वन कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है, ये टॉलनेस एक कैरेक्टर है, इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ फैक्टर, इसको कंट्रोल हम करते हैं एक जोड़े फैक्टर से। चूंकि ये प्योर ब्रीडिंग लाइन का है और ये भी प्योर ब्रीडिंग लाइन का है, तो हमें पता है कि 100% टॉल है, तो इसके लिए फैक्टर लिखेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी। क्यों कैपिटल टी ही कैपिटल टी लिखे हैं? क्योंकि हमको पता है कि प्योर है, इसमें थोड़ा सा भी इम्प्योरिटीज नहीं है। तो इस टॉलनेस वाले कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमने कितना फैक्टर लिया है? वन पेयर फैक्टर यहाँ लिया है। सिमिलरली ड्वार्फ भी आपके पास ये प्योर ब्रीडिंग लाइन का है, तो यहाँ भी आप इसके कैरेक्टर को दिखाने के लिए आप क्या लीजिएगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। मेंडल ने चूज किया था 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी 7 जोड़ा जो अपोजिट विपरीत जो गुण लिया था, उसमें से उन्होंने देखा था कि लंबा वाला जो प्लांट है वो डोमिनेंट होता है, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और जो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कब? जब लंबे वाले प्लांट के गुण आ जाते हैं तब। इस वजह से छोटे वाले प्लांट यानी ड्वार्फ प्लांट को के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो यहाँ फैक्टर चूज किया है वो है आपका स्मॉल टी स्मॉल टी। देखिए क्रॉस करने से पहले तो क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमिट्स बनेगा। तो गैमिट के बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटो, यानी गैमिट, और जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण, तो यानी गैमेटोजेनेसिस होगा। तो गैमेटोजेनेसिस जब हुआ तो यहाँ ये देखिए ये दोनों आपस में होमोजाइगस स्टेट ऑफ अलील है। ये दूसरी परिकल्पना था, कॉन्सेप्ट ऑफ अलील एंड नॉन अलील। अलील किसको बोलते हैं? वैसा कोई पेयर ऑफ फैक्टर्स जो सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पे आपको मिले उसको बोलते हैं हम अलील। और जो और अलील का एक खासियत है कि ये सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो देखिए टॉलनेस को ही कंट्रोल कर रहा है। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कहते हैं? जब एक मैटरनल क्रोमोसोम और एक पैटर्नल क्रोमोसोम जब एक ही साथ आ जाए तो ऐसे क्रोमोसोम्स को, यानी जोड़े में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उससे हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम के जो सेम लोकेशन पे जो जीन का जो पेयर मिलेगा वो कहलाता है आपको अलील। और अलील क्या करता है? एक ही तरीके के गुण को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। तो टॉलनेस को किया। सिमिलरली ये भी है होमोजाइगस स्टेट ऑफ अलील, ये दोनों है होमोजाइगस स्टेट ऑफ अलील में, यानी ये सेकंड हाइपोथेसिस हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ अलील एंड नॉन अलील। थर्ड हाइपोथेसिस कहता है क्या? कि सेक्सुअल गैमेट्स आर एक्सेप्शनल टू द फर्स्ट हाइपोथेसिस, जो हम गैमेट बनाते हैं। तो देखिए आपने फर्स्ट हाइपोथेसिस में पढ़ा कि एक कैरेक्टर को दिखाने के लिए आपको एक जोड़े फैक्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन गैमेट बनाने में नहीं। आपको गैमेट बनाने में केवल एक ही फैक्टर का जरूरत पड़ेगा, ये है थर्ड हाइपोथेसिस। गैमेट बनाने में आपको एक ही फैक्टर का जरूरत पड़ेगा, वन पेयर ऑफ फैक्टर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए हम टॉलनेस को ही दिखा रहे हैं, लेकिन ये गैमेट है, तो गैमेट में हम दिखाने के लिए गैमेटिक सेल में क्या कर रहे हैं? एक ही फैक्टर ले रहे हैं, जबकि पूरे सोमैटिक सेल में यानी बॉडी के सेल्स को दिखाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? वन पेयर ऑफ फैक्टर लेते हैं। तो यही है थर्ड हाइपोथेसिस कि सेक्सुअल गैमेट्स आर एक्सेप्शनल टू द फर्स्ट हाइपोथेसिस, क्योंकि फर्स्ट हाइपोथेसिस में वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ फैक्टर, एंड इन द थर्ड हाइपोथेसिस वन कैरेक्टर इन द गैमेटिक सेल्स वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ सिंगल फैक्टर ओनली। जब अब गैमेट बन ही चुका है तब आप इन दोनों को क्या करिए? क्रॉस करवाइए। क्रॉस करवाइएगा तो एक कैपिटल टी आएगा और एक कौन आएगा? स्मॉल टी। देखिए ये प्लांट प्योर नहीं है, ये टी लिखे हैं, इसको टी समझिएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल टी यानी टॉलनेस का जो गुण होता है ये डोमिनेंट होता है स्मॉल टी। तो ये प्लांट कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा टॉल। इसी वजह से पहला जनरेशन का जो भी प्लांट था यानी F1 जनरेशन का सब क्या हो गया था? टॉल हो गया था पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन ये प्लांट हो गया आपको क्या? इम्प्योर। इम्प्योर। तो एक आता है, ये यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगा है और ये फोर्थ हाइपोथेसिस है, चौथी परिकल्पना है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस, ठीक है।
देखिए ये अलील है लेकिन ये हेटेरोजाइगस स्टेट में है, दोनों अलग अलग है। सेम ही तरीके का कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। जैसे टॉलनेस को, टॉलनेस कैरेक्टर है, तो वैसा कोई अलील जो सेम टाइप के कैरेक्टर को कंट्रोल करता हो लेकिन और सेम ही लोकस पे हो लेकिन दोनों डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर जिसके अंदर हो, तो ऐसे को बोलते हैं हेटेरोजाइगस स्टेट ऑफ अलील बोलते हैं। और वैसा कोई अलील जो अपने आप को फिजिकली प्रेजेंट है और साथ साथ में अपने आप को शो भी कर रहा है, तो वो कहलाएगा डोमिनेंट अलील। और वैसा कोई अलील जो फिजिकली है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो वो कहलाएगा रिसेसिव अलील कहलाएगा। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो डोमिनेंस लगा है, कैपिटल टी अपने आप को 100% दिखा रहा है, ये शो कर रहा है। देखिए ये अपने आप को 100% शो कर रहा है और ये बेचारा है लेकिन खुद को शो ही नहीं कर पा रहा है, 0% इसका क्या है, एक्सप्रेशन है। तो ये रिसेसिव और ये हो जाएगा क्या, डोमिनेंट। ठीक है, अब ये प्लांट हो गया इम्प्योर। तो इसका अगला जनरेशन चलेगा तो कभी न कभी तो गेमेटोजेनेसिस तो होगा ही। तो गेमेटोजेनेसिस जब हुआ तो कैपिटल टी इस तरफ चला जाएगा और स्मॉल टी इधर, दोनों सेपरेट हो गया। तो फिजिकली दोनों गेमिट का सेपरेट हो जाना कहलाता है आपको क्या, सेग्रीगेशन। यानी यहाँ पांचवा हाइपोथेसिस लगने वाला है सेग्रीगेशन, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये जो कैपिटल टी हुआ ये भी हो गया प्योर और स्मॉल टी ये भी हो गया कैसा, प्योर। तो इम्प्योर प्लांट से प्योर गेमिट का निर्माण होना कैसे, फिजिकली सेपरेट होकर के, ऐसे ही प्रोसेस को हम बोलते हैं सेग्रीगेशन, यानी फिजिकल सेपरेशन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग अलील, यानी अपोजिट अलील। देखिए कैपिटल टी यहाँ अलग है और सॉरी कैपिटल टी ये अलग है और स्मॉल टी ये अलग है, तो कॉन्ट्रास्टिंग है, अपोजिट अलील है। तो फिजिकल सेपरेशन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग अलील इवन फ्रॉम द इम्प्योर प्लांट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ क्या, प्योर गेमेट इज नोन एज, हम इसको क्या कहेंगे, सेग्रीगेशन कहेंगे। तो अब इन्हीं दोनों गेमेट्स को आप एक बार क्या कर लीजिए, एक बार इसको मेल मानिए, दूसरे बार क्या मानिए, फीमेल। तो अब हम इसके F2 जनरेशन को देखेंगे। तो चलिए F2 जनरेशन को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्पेशल स्क्वायर को लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर में क्या करते हैं कि एक स्क्वायर इस तरीके से हम लोग लेते हैं, ये इस तरीके का स्क्वायर ले लिए, ठीक है। फीमेल को हम ऊपर लिखते हैं, ये फीमेल का साइन है, इस साइन को हम लीनियन साइन बोलते हैं और ये मेल का साइन है। तो एक बार हम कह रहे हैं कि इन दोनों को मान लीजिए क्या, इन दोनों को मान लीजिए आप एक बार, इन दोनों को एक बार मान लीजिए क्या, इन दोनों को मानिए एक बार मेल और दूसरे बार इन दोनों को मानिए फीमेल। तो चलिए इसको हम एक बार मान लेते हैं कौन सा, तो इन दोनों को फीमेल माने हैं तो इधर लिख देते हैं कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी। इन दोनों को हम मान लेते हैं क्या, मेल, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस पुनेट स्क्वायर में लिखने का तरीका ये ऐसे है कि ये सामने सामने लिखिए, ये कैपिटल टी है तो कैपिटल टी है, यहाँ भी कैपिटल टी तो कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी है, यहाँ कैपिटल टी है। तो अच्छा लगने के लिए जो रूल है, हम कैपिटल को पहले लिखते हैं, स्मॉल को बाद में लिखते हैं, तो लिख दिए यहाँ कैपिटल टी है और यहाँ स्मॉल टी, तो पहले कैपिटल टी को लिखिए फिर स्मॉल टी को, और यहाँ लिखा जाएगा आपको स्मॉल टी। तो आपको क्या मिला यहाँ, ये जो प्लांट मिला ये टॉल मिला, ये डोमिनेंट है, रिसेसिव है, तो ये भी प्लांट कैसा हो गया, टॉल। ये भी प्लांट कैसा हो गया, टॉल। और ये प्लांट कैसा हो गया आपका, ड्वार्फ। तो आपने अपने नेत्रों से देखा कि इसमें 3 पौधा जो है वो टॉल है और एक जो है वो क्या है, ड्वार्फ है। तो इसी वजह से मोनो हाइब्रिड का जो आँखों से देखने वाला यानी फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक जो आपको दिखे, फिनोटिपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड का जो आया वो हो गया आपका 3:1। अब जेनेटिक रूप से देखिए, कैपिटल टी आपको यहाँ कितना दिख रहा है, एक सिंगल, तो 1:2। कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ दिख रहा है कितना, 2, और स्मॉल टी कितना दिख रहा है, 1। तो इसको हम बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो, क्योंकि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहा है, तो ये हो जाएगा जीनोटिपिक रेशियो। तो ये था मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। ये लास्ट में यही आप लिखिएगा कि जब आएगा आपको मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए आ जाए, आप सेम तरीके से लिखिए, कंक्लूड कर करके
आपको 100% मार्क्स इसमें मिलेगा। यदि मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगता है और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 915 टाइम्स 5, आपको याद हो जाएगा 440। और औपचारिकता के लिए मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह और मुझसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ सकते हैं बहुत इजी मेथड से, बहुत आसान तरीके से। हिंदी माध्यम में और इंग्लिश माध्यम दोनों माध्यमों में हम निपुण हैं पढ़ा लेने में। ठीक है, तब तक के लिए हम अपनी बातों से विराम लेते हैं। थैंक यू।